साथियों, स्वागत है आपका हमारे न्यू चैनल एस्पायरिंग एकेडमी पर। काफ़ी लंबे समय हो गया था, राजस्थान भूगोल से संबंधित वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन अब कंटिन्यू आपके इस टॉपिक पर वीडियो राजस्थान के भूगोल पर आती रहेगी। तो आज हम आपके लिए राजस्थान के नए जिलों और संभाग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण पार्ट 1 लेकर आए हैं। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो आइए चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है, निम्न में से असत्य कथन को बताइए। पहला ऑप्शन है, राजस्थान का एकीकरण का 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को हुआ। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आप सबको पता है कि राजस्थान का जो एकीकरण का जो 7वां चरण है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो ये यहाँ पे राइट ऑप्शन है। और अपन को बताना क्या, असत्य। तो ये तो राइट है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, राजस्थान एकीकरण के समय 24 ज़िले थे। मतलब जब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया था तो उस समय राजस्थान में 24 ज़िले थे। जी नहीं साथियों, यहाँ पे ये जो 24 ज़िले थे ये ऑप्शन गलत थे। क्योंकि राजस्थान का जब एकीकरण कंप्लीट हुआ था तो उस समय राजस्थान में 24 की जगह 26 ज़िले थे। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। तो हमारा आंसर तो यही पता लग गया कि ऑप्शन 2 यहाँ पे असत्य है। और ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं आगे कि राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान में 5 संभाग थे। जी बिल्कुल, ये भी हमारा राइट ऑप्शन है कि जब एकीकरण हुआ था जब राजस्थान में हमारे 5 संभाग थे। चौथा ऑप्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। बिल्कुल सही, ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है क्योंकि राजस्थान के एकीकरण का जो 7वां चरण था उस समय हमारे मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जिलों से संबंधित। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से असत्य कथन को बताइए। यहाँ पे भी आपसे क्या पूछ रहा है, असत्य। और यहाँ पे आपको एक साइड दे रखा है नंबर, जिला और दिनांक। मतलब यहाँ पे आपको जिलों का नंबर दे रखा है कि कौन सा जिला कब बना और उसकी डेट दे रखी है। तो आपको यहाँ पे देखते हैं, चलो इसको 27वां जिला, मतलब 26 जिले तो एकीकरण जब कंप्लीट हुआ था तब बन चुके थे। उसके बाद जो हमारा 27वां जिला बना था वो धौलपुर बना, ये बोल रहा है। यहाँ धौलपुर दे रखा है कि 27वां जिला धौलपुर बना और 15 अप्रैल 1982 उसकी डेट दे रखी है। तो यहाँ ये ऑप्शन यहाँ पे सही है कि 15 अप्रैल 1982 को हमारा धौलपुर 27वां जिला बना था। तो ये तो ऑप्शन यहाँ पे सही है। दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं कि 28वां जिला 10 अप्रैल 1991। ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे सही है कि 28वां जिला हमारा 12 ही बना था 10 अप्रैल 1991 को। 29वां जिला यहाँ पे दौसा दे रखा है, उसकी भी डेट दे रखी है 10 अप्रैल 1991। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है कि 10 अप्रैल 1991 को हमारा 29वां जिला दौसा बना था। अब यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है, यहाँ पे 30वां जिला करौली दे रखा है। तो साथियों 30वां जिला यहाँ पे करौली ना होकर 30वां नंबर का जो जिला हमारे यहाँ पे बना था वो था राजसमंद। तो यहाँ पे करौली की जगह राजसमंद आएगा। और 10 अप्रैल 1991 की डेट दे रखी है, तो ये डेट तो सही है। और 30वें नंबर का जिला यहाँ पे करौली ना होकर राजसमंद होगा। और हमसे कथन पूछा है कि असत्य कौन सा है, तो ये वाला जो कथन है हमारा यहाँ पे असत्य हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार आपसे जिलों का क्रम देके उनकी डेट देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको पूरे राजस्थान के एकीकरण के बाद कौन कौन से ज़िले बने और कब बने और वहाँ पे उनके समय मुख्यमंत्री कौन था और राज्यपाल कौन था, इस पूरी स्लाइड में मैं आपको बताया है। आप यहाँ पे इस स्लाइड को अच्छी तरह देखिएगा। एकीकरण के बाद राजस्थान की क्या स्थिति बनी है कि एकीकरण के बाद राजस्थान की स्थिति क्या थी कि 26 ज़िले थे राजस्थान में और 5 संभाग थे। और अभी वर्तमान की अगर बातचीत की जाए तो वर्तमान में कितने ज़िले हो गए राजस्थान में, 50 ज़िले हो गए और 10 संभाग हो गए। अब इसकी एक ट्रिक बनती है कि एकीकरण के बाद जो हमारे ज़िले बने हैं 27, 28, 29, 30, 33 तक जो ज़िले बने हमारे, उसकी एक ट्रिक है कि धो बा दो राज हनुमान करे प्रताप। तो धो से तो हो गया धौलपुर आपका, बा से हो गया बारा, दो से हो गया दौसा,
रास हो गया राजसमंद, हनुमानस हो गया हनुमानगढ़, करेस हो गया करौली और प्रताप से हो गया प्रतापगढ़। और ये जिलों का क्रम भी है। इस प्रकार आप इस ट्रिक से जिलों का क्रम याद कर सकते हैं कि कौन सा जिला कब बना। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि धौलपुर जो जिला है हमारा, यह 15 अप्रैल 1982 को बना था। और इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर। और हमारे जो राज्यपाल थे वो कौन थे? एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा। 28वां नंबर का जो हमारा जिला है वो है बारा। ये कब बना? 10 अप्रैल 1991 को। कौन से मुख्यमंत्री थे उस समय? भैरों सिंह शेखावत। और राज्यपाल कौन से? प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। 29वां जिला हमारा यहाँ पे कौन सा बना? ढोसा। ये भी आपको 10 अप्रैल 1991 को बना। मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे, प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय थे यहाँ भी राज्यपाल। 30वां जिला हमारा राजसमंद बना। ये भी 10 अप्रैल 1991 को बना। इस समय मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे, राज्यपाल प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय थे। 31वां जिला हमारा हनुमानगढ़ बना 12 जुलाई 1994 को। मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ही थे, राज्यपाल थे बलीराम भगत। 32वां जिला हमारा करौली बना 19 जुलाई 1997 को। मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे, राज्यपाल बलीराम भगत थे। 33वां जिला हमारे यहाँ पर प्रतापगढ़ बना जो 26 जनवरी 2008 को बना। मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया थी और हमारे राज्यपाल थे शैलेंद्र कुमार सिंह। तो इस प्रकार ये जिलों का क्रम है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि भैरों सिंह शेखावत के समय जो मुख्यमंत्री थे उस समय कितने जिले बने। तो आप देख सकते हैं कि भैरों सिंह शेखावत के समय एक तो 12 जिला बना था, दौसा जिला बना था, राजसमंद जिला बना था, हनुमानगढ़ जिला बना था, करौली जिला बना। तो भैरों सिंह शेखावत का जब कार्यकाल था मुख्यमंत्री का उस समय राजस्थान में 5 जिले बनाए गए। और आपसे कभी ये भी पूछ सकते हैं कि वो 5 जिले कौन से बनाए, तो आपको उनको 5 जिलों का क्रम भी याद रखना। इसी प्रकार आपसे राज्यपाल के क्रम में पूछ सकते हैं कि देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जब राज्यपाल थे तो उस समय कौन कौन से जिले बने थे। तो आपको पता है यहाँ पे दिख ही रहा है, बारा बना था, ढोसा बना था और राजसमंद बना। तो इस प्रकार का आपसे इस टेबल से कई और प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये पूरी टेबल अच्छी तरह यहाँ पे देखनी है। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो 33वां जिला जो प्रतापगढ़ है, कभी कभी इससे पूछा जाता है कि कौन सी समिति की सिफारिश पर बना था और कौन से जिले और कौन सी तहसीलों से बना था। तो 33वां जिला जो हमारा प्रतापगढ़ है परमेश चंद समिति की सिफारिश पर बना था। और यह चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़, अनोद और छोटी सादरी इन तीनों तहसीलों को मिला के हमारा जो 33वां जिला वो प्रतापगढ़ बना। उदयपुर जिले की धरियावाद तहसील को मिलाकर और बांसवाड़ा जिले की पीपलकुट तहसील को मिलाकर हमारा 33वां जिला में प्रतापगढ़ बना है। तो कभी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तरफ जिले दे देंगे एक तरफ तहसील दे देगी, मिलान करने का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है और समिति के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। और हमारे जो 5 संभाग थे वो कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। ये हमारे 5 संभाग थे जो एकीकरण के बाद थे। इनकी एक ट्रिक भी होती है JJBUK, तो आप इससे भी इनको याद रख सकते हैं। जैसे जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा, इससे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। और हमारा जो छठा संभाग है वो 26 जनवरी 1987 को अजमेर को छठा संभाग बनाया और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। इसी प्रकार 4 जून 2005 को भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। दोस्तों आपको ये जो डेट है ये अच्छी तरह याद रखनी है क्योंकि इन डेटों से ही अक्सर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 26 जनवरी 1987 को अजमेर को हमारा छठा संभाग बनाया गया और 4 जून 2005 को भरतपुर को हमारा 7वां संभाग बनाया गया मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के समय। तो आपको ये बातें भी यहाँ पे नोट करनी है और इनको भी पढ़ना है। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, देरी ना करते हुए। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है राम लुबाया समिति के बारे में सही कथन है। दोस्तों यहाँ पे राम लुबाया समिति के बारे में पूछ रहा है, तो इसके जो कथन है वो देखते हैं एक बार। पहला कथन यहाँ पे दे रखा है कि इसका गठन 21 मार्च 2022 को किया गया। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि इसका उद्देश्य नए जिले बनाने की आवश्यकता का आकलन करना था। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 13 मार्च 2023 को इसका कार्यकाल समाप्त होने वाला था। और चौथा ऑप्शन दे रखा है कि इसका कार्यकाल 6 महीने के बढ़ा दिया गया। तो दोस्तों जो 2021 और 22 का जो बजट आया इसमें अशोक गहलोत
सरकार ने नए ज़िले बनाने के लिए बजट पेश किया था, उस बजट को मद्देनज़र रखते हुए नए ज़िले बनाने के लिए राम लुबाय कमेटी बनाई थी या समिति बनाई थी। इस राम लुबाय समिति की के बारे में हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका गठन जो हुआ था वो 21 मार्च 2022 को हुआ था। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों कि नए ज़िले बनाने और उनकी आवश्यकता का आकलन करना था, ये भी सही है। 13 मार्च 2023 को इसका कार्यकाल समाप्त होने वाला था। फिर लगा कि इसका कार्यकाल और बढ़ा दिया जाए, तो अशोक गहलोत सरकार ने इसका कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया था। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे सभी कथन सही है राम लुबाय समिति के बारे में। आइए राम लुबाय समिति के बारे में कुछ और फैक्ट देखते हैं। राम लुबाय समिति या कमेटी दोनों बात एक ही है। इसका गठन हुआ 21 मार्च 2022 को। ये डेट आपको याद रखनी है। इसका उद्देश्य था नए जिले बनाने और उनकी आवश्यकता का आकलन करना। इसका कार्यकाल था 13 मार्च 2023 को समाप्त होने वाला था, लेकिन ज़रूरत लगी कि इसका कार्यकाल और बढ़ा दिया जाए, तो इसका कार्यकाल अशोक गहलोत सरकार ने 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था। इस कमेटी में जो प्रमुख सचिव थे आनंद कुमार थे, सचिव नवीन जैन थे और गृह सचिव वी सरवन थे। आपको ये फैक्ट याद रखने हैं, क्योंकि कभी एक क्वेश्चन तो मैंने इस प्रकार आपका यहाँ पे बना दे। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, सचिव के बारे में पूछ सकता है, नवीन जैन सचिव के बारे में पूछ सकता है, गृह सचिव के बारे में पूछ सकता है और प्रमुख सचिव के बारे में पूछ सकता है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नए जिले बनने से संबंधित कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे भी आपसे पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो आओ कथन को एक बार डिस्कस करते हैं। पहला कथन है, 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री ने राम लुबाय कमेटी की सिफारिश पर 3 नए संभाग और 19 नए जिले बनाने की घोषणा की। अभी हमने पहले देखा था कि नए जिले से बनाने से संबंधित राम लुबाय कमेटी बनाई थी। उसका कार्यकाल समाप्त होने वाला था 13 मार्च 2023 को, लेकिन सरकार ने 6 महीने के लिए उसका कार्यकाल बढ़ा दिया था। तो उसके 4 दिन बाद ही, मतलब 17 मार्च 2023 को राम लुबाय कमेटी ने एक सिफारिश पेश की थी, जिसमें 3 नए संभाग बनाने की और 19 नए जिले बनाने की घोषणा की थी। तो ये कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है यहाँ पे, 4 अगस्त 2023 को राजस्थान कैबिनेट ने नए जिले बनाने की अनुमति दी। तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है कि 4 अगस्त 2023 को राजस्थान कैबिनेट ने नए जिले बनाने की अनुमति दी थी। तीसरा ऑप्शन है कि 5 अगस्त 2023 को नए जिलों संभाग की अधिसूचना जारी है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे 5 की जगह जो है 6 अगस्त को बोला था, तो यहाँ पे 6 अगस्त 2023 आता। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो चुका है। 2 ऑप्शन तो यहाँ सही है। चौथा ऑप्शन देखते हैं कि 7 अगस्त 2023 को अधिसूचना लागू हुई। ये ऑप्शन भी सही है। तो इसमें एक ऑप्शन गलत है, तीसरा। तो इसके जो आपसे पूछ रहा है कि सही कथन कौन सा है, तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा, ये यहाँ पे सही कथन है। तो आइए इसके बारे में भी हम कुछ और फैक्ट देखते हैं। 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राम लुबाय कमेटी की सिफारिशों पर राजस्थान में 3 नए संभाग और 19 नए जिले बनाने की घोषणा की। 4 अगस्त 2023 को राजस्थान कैबिनेट ने नए जिलों संभाग बनाने की अनुमति दी। ये सही है। 6 अगस्त 2023 को राजस्थान में 19 जिले और 3 नए संभाग बनाने की अधिसूचना जारी हुई और 7 अगस्त 2023 से अधिसूचना क्या हुई, लागू होगी। और वर्तमान राजस्थान में आप देख रहे हैं कि अभी हमारे राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग है। तो ये कुछ फैक्ट है हमारे। आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे कि राजस्थान में कितने जिले, नए जिले और संभाग का गठन किया। अभी हमने ऊपर देखा राजस्थान में कितने नए जिले, जो राम लुबाय समिति ने हमें सिफारिश की थी 19 जिले और 3 संभाग की। तो ये हमारा इसका आंसर है। अब जो राजस्थान में 19 जिले और 3 नए संभाग बनाए गए, जिसमें राजस्थान में जिलों की संख्या 50 और संभागों की संख्या 10 हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान में पहले 33 जिले थे और जब 19 जिले बने हैं तो टोटल जिले तो होने चाहिए 52, लेकिन अभी हमारे वर्तमान राजस्थान में जिलों की संख्या यहाँ पर कितनी दे रखी है, 50। तो दोस्तों जिले तो 19 ही बने, लेकिन क्या हुआ कि जयपुर और जोधपुर, इन दोनों जिलों को समाप्त करके इनकी जगह जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। ऐसे ही जोधपुर को शहर, जोधपुर जो पहले जोधपुर था उसका समाप्त करके उसको भी जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण में डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार हमारे 2 जिले समाप्त किए। तो 33 में थे 2 माइनस होकर 31 और ये प्लस 19 जिले हमारे बने। तो टोटल हमारे यहाँ पे 50 जिले हुए। तो इस प्रकार ये 50 जिले हो रहे।
तो आपको याद रखना है कि 33 + 19 जो 52 दे रखा है वो 50 कैसे हो गया, तो 50 इस प्रकार हुआ है कि हमारे जयपुर और जोधपुर को समाप्त करके उनकी जगह दो दो ज़िले बनाए गए हैं। तो ये 33 + 17 मिला के 50 वो ज़िले हमारे हो गए। अब ये 50 ज़िले कौन कौन से आए थे इनके बारे में देख लेते हैं। तो राजस्थान में जो हमारे 19 नए ज़िले बने, सबसे पहले हम इन 19 नए ज़िलों को देख के, तो सबसे पहला हमारा ज़िला यहाँ पे देखते हैं कि अनूपगढ़। अब अनूपगढ़ ज़िला बनाया गया। अब अनूपगढ़ ज़िला जो हमारा बना है किससे बना है, गंगानगर से बना है। बालोतरा आप सबको बना है, पता है कि बालोतरा किससे बना है, बाड़मेर से बना है। ब्यावर अजमेर से बना है। डीग आपका यहाँ भरतपुर से बना है। डिडवाना यहाँ पे नागौर से बना है। दूदू जयपुर, फलोदी यहाँ जोधपुर से बना है। गंगापुर सवाई माधोपुर से निकला है, गंगापुर सिटी। अब ये जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण, जयपुर से 2 शहर बनाए गए हैं, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण, और एक दूदू। जोधपुर से भी जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण बनाया गया है। ऐसे जोधपुर से एक और यहाँ पे फलोदी भी बनाया गया है। ये फलोदी जो है ये जोधपुर से बना है आपका। केकड़ी अजमेर से बना है। कोटपुतली ये भी अपना, कोटपुतली जो बे रोड है अपना, ये आपका जयपुर और अलवर का कुछ भाग ये मिलके बना है। ऐसे ही खेरतल और तिजारा नीम का थाना सीकर से बना है। सलूम्बर उदयपुर से बना है। सांचौर आपका जालोर से बना है और शाहपुरा यहाँ पे भिलवाड़ा से बना है। तो इस प्रकार ये ज़िले बनाए गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये श्री गंगानगर से अनूपगढ़ ज़िला बनाया गया है। ये नागौर से हमारा डिडवाना कुचामन, ऐसे जोधपुर से जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम और फलोदी ज़िले, ये 3 ज़िले हमारे जोधपुर से निकले हैं। ऐसे ही बाड़मेर से हमारा बालोतरा निकला है। जालोर से हमारा सांचौर निकला है। उदयपुर से हमारा सलूम्बर ज़िला बना है। भीलवाड़ा से हमारा शाहपुरा ज़िला बना है। सवाई माधोपुर से हमारा गंगापुर सिटी बना है। सीकर से हमारा नीम का थाना बना है। भरतपुर से हमारा डीग बना है। और अलवर से खेरतल तिजारा जो ज़िला है हमारा वो बना है। ऐसे जयपुर से कोटपुतली, बेरो, दूदू, जयपुर दक्षिण, जयपुर उत्तर, ये 4 ज़िले बने हैं। ऐसे ही अजमेर से केकड़ी और ब्यावर, ये 2 ज़िले हमारे बने हैं। तो इस प्रकार राजस्थान में 19 नए ज़िले हमारे बने हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये राजस्थान में मैंने आपको अभी 19 ज़िले तो बताया, लेकिन राजस्थान में 19 ज़िले के साथ हमारे 3 नए संभाग भी बनाए गए। तो 3 नए संभाग कौन से राजस्थान में, सीकर, पाली और बांसवाड़ा, ये 3 नए संभाग भी बनाए गए हैं। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बने थे, रामलुभाई कमेटी की सिफारिश पर बने थे। अब इसके अलावा पहले कौन कौन से संभाग थे, एक तो जयपुर था, जोधपुर था, बीकानेर था, अजमेर था, उदयपुर था, भरतपुर था और कोटा, ये पहले से संभाग थे। अब इन सबको मिलाकर राजस्थान में टोटल कितने संभाग हो गए हैं, 10। तो आपको ये पूरे संभाग भी याद करने के कौन कौन से संभाग हैं। इसकी हमने आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक ट्रिक भी दी है, तो आप वहाँ से इसकी ट्रिक भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में सही कथन है। तो यहाँ पर राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में आपको सही कथन बताना है कि राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में सही कथन क्या है। पहला कथन, राजस्थान में 30 मार्च 1949 को पहली बार संभागीय व्यवस्था हीरालाल शास्त्री के समय शुरू हुई। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये पे कि राजस्थान में 30 मार्च 1950 को पहली बार संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी और हीरालाल शास्त्री के समय ही शुरू हुई थी। तो ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये भी कि 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। यह भी यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कि 24 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार ने इस व्यवस्था को पूर्ण प्रारंभ किया। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये 24 जनवरी ना हो के ये 26 जनवरी है, तो इस वजह से यहाँ ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। यहाँ पे 26 जनवरी आएगा। और 1987 को हरिदेव जोशी सरकार ने इस व्यवस्था को पूर्ण प्रारंभ किया था। उसी दिन हमारा अजमेर छठा संभाग बना था, आपको ये बात याद रखनी है। और एकीकरण के समय राजस्थान में 5 संभाग था। अभी मैंने आपको बताया कि एकीकरण के समय राजस्थान में 5 संभाग थे, जो भी यूके एक ट्रिक थी हमारी उससे। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन हमारा गलत है और सही कथन पूछ रहा है, तो पहला और दूसरा और चौथा यहाँ से सही कथन है। ठीक है, तो इसका आंसर ये था। अब नेक्स्ट स्लाइड पे इनके बारे में देख लेते हैं, फैक्ट के बारे में, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में।
तो राजस्थान में 30 मार्च 1949 को पहली बार संभाग की व्यवस्था हीरालाल शास्त्री के समय शुरू हुई, बिल्कुल सही। 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभाग की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ये देखो यहाँ पे 26 जनवरी है, वहाँ 24 जनवरी था, इस वजह से वो गलत हो गया था। 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार ने इस व्यवस्था को पूर्ण प्रारंभ किया, सही है। एकीकरण के समय राजस्थान में 5 संभाग थे, जो भी यूके इस शिक्षा अभ्यास कर सकते हैं। 1987 को अजमेर को छठा संभाग बनाया गया। 26 जनवरी 1987 को अजमेर छठा संभाग बना था, ये भी सही है। 4 जून 2005 को भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया, ये भी सही है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के समय। 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 3 नए संभाग बनाए गए। अभी हमने देखा था, अधिसूचना लागू हुई थी 7 अगस्त को, 19 जिले बने थे और 3 संभाग बने थे, पाली, सीकर, बांसवाड़ा, ये आपका राइट है। और वर्तमान राजस्थान में 10 संभाग और 50 जिले हैं, ठीक है। ये कुछ फैक्ट थे। अब राजस्थान में जो 10 नए संभाग हैं उनको याद करने की एक ट्रिक है, बीजेपी जा बस को भर, ये एक ट्रिक है। इस ट्रिक से आप इन संभाग को याद कर सकते हैं। तो यहाँ से बी से तो हो गया बीकानेर, जे से हो गया आपका जोधपुर, पी से हो गया पाली, जे से हो गया जयपुर, ए से हो गया अजमेर, ब से हो गया आपका बांसवाड़ा, यू से हो गया आपका उदयपुर, एस से हो गया सीकर, को से हो गया कोटा और भट्ट से हो गया भरतपुर। तो ये राजस्थान के 10 नए संभाग हैं, इनको याद करने के ट्रिक है। आप इस ट्रिक को ध्यान में रख के भी इन संभाग को याद कर सकते हैं। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आपसे जयपुर संभाग के बारे में कुछ पूछ रहा है कि जयपुर संभाग के बारे में सही कथन क्या है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपसे कि नेक्स्ट लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसके चलो देखते हैं कि क्या पूछ रहा है ये। वर्तमान जयपुर संभाग में 7 जिले हैं। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है कि जो जयपुर संभाग है, पहले का जयपुर संभाग और वर्तमान में नए जिले बनने के बाद जयपुर संभाग, तो यह बात वर्तमान की कर रहा है, पहले की नहीं कर रहा है। तो वर्तमान में जयपुर संभाग में 7 जिले हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर संभाग का सबसे बड़ा संभाग है। यह तो पहले भी सही, पहले भी आपको पता था कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर ही था, और नए जिले बनने के बाद भी संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जयपुर ही रहेगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन तो सही है। पहला ऑप्शन के बारे में हमें नहीं पता, तो पहला ऑप्शन अभी देखेंगे। तीसरा ऑप्शन सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग भी जयपुर ही है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। चौथा ऑप्शन दे रखा है कि इस संभाग में निम्न जिले हैं, दौसा, जयपुर, अलवर। दोस्तों आपको पता है कि जब पहले वाला जो जयपुर संभाग था उसमें जिले दौसा थे, जयपुर, अलवर, ये 3 जिले तो शामिल थे, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब जो पहला ऑप्शन है इसको हम देखते हैं कि वर्तमान में जो जयपुर संभाग है इसमें जो 7 जिले हैं ये सही है कि नहीं क्या। तो चलो इसको पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन वापस आएंगे। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने जयपुर संभाग के बारे में आपको बताया है कि जयपुर संभाग में कितने ज़िले हैं। तो इसकी एक ट्रिक है कि आप ट्रिक के थ्रू भी इसे याद कर सकते हैं। और आप, मैंने जो एक मुझे सही लगा एक ट्रिक, मैंने ये ट्रिक बनाई है, और आपको सही लगे तो आप अपनी ट्रिक भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलो ट्रिक को देखते हैं कि दादू को जयपुर ग्रामीण की खेड़तल से लव हुआ। दादू को जयपुर ग्रामीण की खेड़तल से लव हुआ। दा से हो गया आपका यहाँ पे डोसा, दू से हो गया आपका दूदू, को से हो गया कोटपुतली बहरोड, जे से हो गया जयपुर, और एक जयपुर ग्रामीण, एक खेड़तल से हो गया खेड़तल पूरा आ गया आपका, खेड़तल तिजारा, लव से हो गया आपका अलवर। तो इस प्रकार की ट्रिक है, इस ट्रिक से आप इन 7 जिलों को। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने ज़िले हैं, ये नए संभाग के, मतलब नए संभाग के अकॉर्डिंग, मतलब नए ज़िले बनने के बाद जो जयपुर संभाग है उसकी स्थिति क्या है उसके अकॉर्डिंग ये ज़िले हैं। तो आप देखिए यहाँ पे दौसा, दूदू, कोटपुतली बहरोड, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, खेड़तल तिजारा, एक कितने ज़िले हो गए टोटल मिलाकर आपको दिख रहे हैं कि ये टोटल हमारे 7 ज़िले। मतलब नए ज़िले बनने के बाद जयपुर संभाग के अंदर हमारे कितने टोटल ज़िले हो गए, 7। तो जो हमारा जो पहला क्वेश्चन था यहाँ पूछा था कि वर्तमान में जयपुर संभाग में 7 जिले हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे दोस्तों सही हो गया है। तो इस प्रकार इसके जो सभी कथन यहाँ पे सत्य है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको याद रखिएगा, यहाँ पे सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार की ट्रिक है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो खेड़तल, ये कोटपुतली, ये वाला जो इलाका है हमारा, ये डीग, ये डिग, चलो सॉरी ये डिग गलत आ गया इसमें,
ये वाला जो इलाका है अपना, ये जयपुर ग्रामीण, ये वाला, ये जो इलाका है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जयपुर संभाग हो गया। तो आपको ये जयपुर संभाग के बारे में याद रखना है कि जयपुर संभाग में कौन कौन से ज़िले हैं। आप इस ट्रिक को 2-4 बार दोहराएंगे तो आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने बताया कि जयपुर संभाग पुराने में कौन कौन से ज़िले थे और नए जो जयपुर संभाग है उसमें कौन कौन से ज़िले हैं। तो पुराने जो जयपुर संभाग थे उसमें अलवर था और नए में भी अलवर है। पुराने में जयपुर था, यहाँ भी जयपुर है। सीकर, यहाँ पे सीकर था पुराने में, लेकिन यहाँ पे सीकर नहीं है, सीकर क्योंकि नया संभाग बना दिया है। तो यहाँ पे हमारा जयपुर और जयपुर ग्रामीण हो जाएगा। दौसा, दौसा पुराने में भी था, यहाँ भी दौसा है। और झुंझुनू पुराने में था, लेकिन यहाँ पे झुंझुनू ना होके यहाँ पे दूदू, खेरटल, तिजारा और कोटपुतली, बेरोड, ये हमारे 7 ज़िले नए संभाग में हैं। तो कभी आपसे पुराने ज़िले और नए ज़िले देख के भी संभाग में कंपैरिजन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पुराने ज़िले में जयपुर संभाग में कौन कौन से ज़िले थे और जो नया संभाग है जयपुर उसमें कौन कौन से ज़िले हैं। तो कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये स्थिति याद रखनी है। तो ये हमारी ज़िले और संभाग से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। आने वाली वीडियो में मैं आपको इसका पार्ट 2 कराऊंगा, जिसमें मैं कुछ और संभाग के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ तो भी मैंने एक ही संभाग आपका जयपुर कराया है, अभी 9 संभाग बच रहे हैं दोस्तों। तो 9 संभाग के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी क्या स्थिति बन सकती है, मैं आने वाली नई वीडियो में आपको कवर कराऊँगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल एस्पायर एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपको हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहेगा। अब हमारे जो इस चैनल पे है ज्योग्राफी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, या आपके कोई सा भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, आने वाले कोई सा भी एग्ज़ाम हो बड़े लेवल का, उसमें सब में आपके ये काम आएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे हम इसकी PDF डाल देंगे और नई नई जो फैक्ट आते हैं हम उसमें भी आपको शेयर करते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मुलाकात होगी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।